क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर में अभी हम हैं वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं अभी तक कि ब्लड किस तरह का होता है, और मैंने बहुत बार आपसे ब्लड के ऊपर क्वेश्चन कर चुका हूं। आज मैं आपसे ब्लड के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करूंगा, लिम्फ के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं करूंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में, और हार्ट को पढ़ने मैंने आपसे कहा ना कि पिछले 2 लेक्चर में क्या देखा हमने कि हार्ट की वॉल किस तरह की होती है, पेरिकार्डियम क्या होता है, फिर हमने देखा कि ऑरिकल किस, एट्रियम या ऑरिकल किस तरह के होते हैं, वेंट्रिकल किस तरह का होता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में क्या फर्क है, लेफ्ट और राइट एट्रियम में क्या फर्क है, इंटर एट्रियल सेप्टम क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, ठीक है ना, वॉल्व किस तरह के होते हैं, हमने इस पर बात किया हमने के। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम यहां पर पढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के बारे में बताया, पेटेंट फोरामेन ओवल के बारे में आपको बताया, याद है ना, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पर देखी कि आप, मैं कह रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आप कोई भी एमसीक्यू बुक उठाइए, लगाना शुरू कर दीजिए, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सही आंसर करेंगे। किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए, सबके आप सही आंसर करेंगे, ठीक है। ये बात अलग है कि जो है कुछ चीजें ऐसी है बेटा जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि दे आर इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी एज हिडन फॉर्म के। यानी एक जो लाइन लिखते हैं ना उसके बहुत मतलब, एनसीईआरटी को आप साधारण बुक ना समझे। एनसीईआरटी जो है वो कबीरदास जी के दोहे के समान है, रहीम के दोहे के समान है कि एक लाइन। ये बचपन में कभी हिंदी विंदी में पेपर दिए कि नहीं दिए, कि वो भी ऐसे ही काम चला लिया, उसमें दिया होगा ना हिंदी विंदी में कि आता था लिखा हुआ कि बताओ भैया समझाओ इसको, ठीक है। मेरे को कुछ बड़ी अच्छी उसकी जो कबीरदास जी के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे एक मुझे दोहा अच्छा लगता है कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुठी छवाए, बिन पानी बिन साबना, निर्मल करे सोआए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही दुआ करके कहने का मतलब है अपनी बुराई करने वालों को अपने पास रखिए, वो आप में से बुराई करते रहेंगे, आप में से गलतियां निकालते रहेंगे, आप गलती को सुधारते रहिए, और एक दिन आप सबसे बेहतर हो जाएंगे। और ये बताया गया, ठीक है ना। इसीलिए जब मैं डांटता हूं और मैं बुराई निकालता हूं कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं आप इंप्रूव्ड वर्जन के बाहर निकले, ठीक है ना। मैं आपका निंदक नहीं हूं, आपका जो है वो कमांडर, आपका गुरु हूं। तो आप जो है इतना ध्यान रखिए बेटा कि हमको, है ना, हमको कभी भी इस चीज का मुगालता नहीं पालना चाहिए, इस चीज की गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि हमें सब आने लगा है, नहीं। जब आप लोटे के समान भर जाएंगे, एक लोटा होता है पानी पूरा ऊपर तक भरा गया, तो उसमें और पानी नहीं समा पाएगा। जिस दिन आपको इस बात का घमंड होने लगता है कि आपको बहुत कुछ आने लगा है, आप परम ज्ञानी हैं, आप बस आपका लोटा फुल हो गया, आप और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमेशा खाली, प्यास बड़ी रखिए अपनी, प्यास बड़ी रखिए अपनी, ज्ञान की प्यास बड़ी होना चाहिए, कभी बुझना नहीं चाहिए, कभी नहीं बुझना चाहिए। ऑलवेज थर्स्टी फीलिंग होना चाहिए, और चाहिए मुझे ज्ञान, नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। चलो लौट के आते हैं आपके, है ना। आज का इतना मोटिवेशन काफी है। अब मैं पहले कुछ चीजें पूछूंगा, ऐसा मत सोचना कि सर भूल गए, आज सर ने पूछा नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं डायरेक्ट, नहीं 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 के। चलो बताओ मेरे को आप कि मिट्रल वॉल्व, ठीक है, मिट्रल वॉल्व का लोकेशन क्या होता है, कहां, वेयर इज मिट्रल वॉल्व इज प्रेजेंट। मिट्रल वॉल्व कहां पाए जाते हैं, सेमी लूनर वॉल्व कहां पाए जाते हैं, थिबेशियन वॉल्व कहां पाया जाता है, ठीक है। मिट्रल वॉल्व कहां पाया जाता है, सेमिलुनर वॉल्व कहां पाया जाता है, थिबेशियन वॉल्व कहां पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां देखने मिलता है,
वॉल्व की लोकेशन बतलानी है आपको, ठीक है ना। आपको बतलाना है कि मिट्रल वॉल्व, और देखो मैं आगे आंसर कर दूंगा इस चीज का इसी लेक्चर में के, लेकिन आपको भी बताना है अभी, ठीक है। मिट्रल वॉल्व कहां पर होता है, सेमी लूनर वॉल्व कहां पर होता है, सेमी लूनर वॉल्व कहां पर होता है, थिवेशियन वॉल्व कहां पे होता है, थिवेशियन वॉल्व जरूर आप भूल गए होंगे, ठीक है। सुना ही नहीं होगा आपने, कह रहे सर तो एनसीईआरटी के बाहर का बता रहे, हम तो नहीं सुनेंगे अभी, ठीक है। तो ऐसा मत क्या करो, सुना करो भाई बात को, ठीक है। तो ये कहां होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए बताया, ठीक है बेटा, ठीक। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां पर होता है, फटाफट चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इसमें जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर आपको कुछ क्वेश्चन और करूंगा मैं आपसे, बताइए, आपको बताना है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल कहां पाई जाती है, ठीक है। पैपिलरी मसल का लोकेशन बताइए कि पैपिलरी मसल कहां प्रेजेंट होती है, एट्रियम में होती है, वेंट्रिकल में होती है, क्या काम करती है, तो पैपिलरी मसल के बारे में आपको बताना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, तो देखो है ना, हमने जो है पिछली क्लास में हार्ट की इस एनिमेशन को भी देखा हुआ है बेटा, हमने कहा, और हमें यही समझना है कि ये पंपिंग सिस्टम पूरा, अब देखो एक बड़ी मजे की बात ये है कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था कि दिमाग बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेज है, वो दिल का नाम लगाया था हर जगह पे दिल का नाम लगाया था, ठीक है ना। जबकि दिल जो है वो तो अपना पंपिंग सिस्टम, एक पंप है, पूरे केवल पंप कर रहा है, और इसको ब्रेन ने सप्लाई भी है ना, इसको यदि आप बोले कि हम सोच कर रहे हैं अपने मर्जी से, आज अभी हमारा मन कर रहा है कि हार्ट को तेज तेज धड़का ले, नहीं कर सकते हम, कोई एक्टिविटी करेंगे जब हमको जरूरत होगी तो बॉडी अपने आप मैनेज कर लेगी, मतलब हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में हमारा हार्ट नहीं है ना। मैंने जैसे पहले ही कहा था ना कि जो है हमारे जितने इंपॉर्टेंट, मतलब आप पर जो है प्रकृति को भरोसा ही नहीं है किसी चीज की, ये जो है जीभ भूल गया, मान लो कि अरे क्या हुआ, कुछ नहीं, दिल धड़काना भूल गए थे अभी, ठीक है। वो सब फिल्मों में होता है, दिल धड़का लव यू राजा, से फिल्मों की बातें वो सब, ठीक है ना। असली जिंदगी में जो ऐसा नहीं होता है, तो असली जिंदगी में दिल अपने आप धड़कता रहता है, ठीक है ना, ठीक। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि अब हम जो है, इसका मतलब देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म। सुनो बात, आज की कहानी यहीं शुरू होती है, आज की कहानी की शुरुआत यहीं से होगी कि सुनो अच्छे से कि हमारे हार्ट को खुद ही बोल दिया गया, भैया देखो ऐसा है, हम तुम्हारा बहुत ध्यान नहीं रख पाएंगे, यह है कि तुमको बतला देंगे कि अभी ब्लड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो तुम तेज तेज धड़क जाना, अभी कम रिक्वायरमेंट है तुम थोड़ा सुस्ता भी लेना, रात को जब ये सो जाएगा इंसान तो इसका हार्ट फिर तुम ना इसको धीमे धीमे धड़काते रहना, जिंदा रहे बस, ऐसा क्रम करते रहना, तुम भी सुस्ता लेना। रात को हम सोते हैं ना तो हमारा हार्ट भी सुस्ता रहा होता है, लेकिन वो काम बंद नहीं करता। दौड़ते हैं तो उसको अरे रिक्वायरमेंट है भाई, तो तेज तेज तो तेज तेज काम करता है, मतलब उसको आप काम उसका आप थोड़ा तेज करवा सकते हो, थोड़ा स्लो करवा सकते हो, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशनिंग बॉडी की होती है। लेकिन आप मर्जी से बोलो आप कि अभी तो तेज हो जा, अभी स्लो हो जा, नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है वो, उसको खुद ही सिस्टम दिया गया कि तुम खुद से अपना इलेक्ट्रिक करंट पैदा करो और अपना आपको धड़काते रहो पूरे जीवन भर। देयर इज ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी काम करती है यहां पर, उस पर हम आज बात करेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा ना, पैपिलरी मसल्स, आपका उत्तर आपको मिल गया, पहला तो कहां प्रेजेंट है दिखाई पड़ रही है आपको, कॉर्डी टेंडेनी किस तरह के होते हैं वो भी दिखाई पड़ रहा है आपको, डट के देख रहे हैं आप, पैपिलरी मसल देखिए बेटा, है ना, पैपिलरी मसल्स को देख रहे हैं आप। और आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको कुछ उभार, मस्कुलर उभार दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रेबिकुलाई कॉर्नी, तो ट्रेबिकुली कॉर्नी वर्ड का संबंध किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। कॉर्डी टेंडेनी कहां किससे जुड़े होते हैं, पैपिलरी मसल जुड़े होते हैं, और एक तरफ वॉल्व से जुड़े होते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व कहां होता है, राइट साइड, जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, उसी को मिट्रल वॉल्व कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। सेमिलुनर वॉल्व कहां होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और जो है वो एरोटा के बीच के तरफ जो है वो सेमिलुनर वॉल्व देखने मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो वॉल्व की पोजीशन, एरोटिक वॉल्व हो गया बेटा, ये देख रहे हैं हम, एरोटिक वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है, तो ये वॉल्व भी देखे हमने ध्यान से, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है ना, ठीक। तो ये वॉल्व जो है, ये वॉल्व तो कहां पर होते हैं, क्या ये फंक्शन करते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में अच्छे से बेटा देखा हुआ है, ठीक है ना। चलो आज हम अभी बात करेंगे, हम हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि पहले स्ट्रक्चर समझेंगे हम, क्योंकि देखो बेटा जब तक आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, कई बच्चों का बोला सा थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं आप इसको, नहीं बेटा, यदि मैं इसके ऊपर
तेज पढ़ाऊंगा ना तो मेरा काम तो निपट जाएगा। देखो मैं तो, यदि आप मुझसे बोले ना एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से बोले आप, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका है 4 लेक्चर में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करो। तुमको लग गया कंप्लीट हो गया, मैंने मेरा काम फिनिश कर दिया। लेकिन कहीं कुछ छूट गया है, वो नहीं छूटना चाहिए। यदि मैं एक्स्ट्रा माइल मेहनत कर रहा हूं बेटा, तो तुमको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे करियर के लिए कर रहा हूं। मेरे को चाहिए कि मेरा बच्चा है ना, जब भी लिस्ट आए नीट का रिजल्ट निकले, मेरा बच्चा टॉप की पोजीशन पे होना चाहिए, बेहतर जगह पे होना चाहिए, मेरा बच्चा ही जो है वो लिस्ट में होना चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, अपने कमांडो के लिए कर रहा हूं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। थक जाता हूं, कई बार सो नहीं पाता हूं, कई बार घर जो है वो मुझे लगता है कि मुझे भी आराम करना चाहिए। छुट्टी होती, सबकी घर में छुट्टी होती, लेकिन मैं काम कर रहा होता हूं। मेरे आंखों के नीचे काले काले हो गए यार आजकल, ठीक है, नींद प्रॉपर नहीं कर पा रहे। क्यों? कुछ जल रहा है, कुछ ऐसा लगता है अंदर कि नहीं, चिंगारी है अंदर, फोड़ देने का है। जब तक बायोमेंटर का झंडा सबसे ऊपर नहीं लगेगा, जाके सबसे ऊपर, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अंडर एनी कंडीशन वी विल फाइट एंड फाइनली झंडा हम ही ऊपर लगा के आएंगे। ये तो अपने आप से एक प्रतिज्ञा है और तुमको साथ देना है मेरा उसमें, ठीक है। चलो तो मेहनत करते हैं बेटा, जमकर मेहनत करते हैं, फोड़ के आएंगे यार, है ना, ठीक है। चलो अब बड़ी सिंपल सी बात, एनसीईआरटी की शुरुआत यहां से होती है। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। बिल्कुल सही बात है, कार्डियक मसल तो मसल का एक अलग डिफरेंट टाइप है भैया। देखो ऐसा है, देखने में तो हमको रेखित मांसपेशी के समान, देखने में तो हमको स्ट्रेट मसल के समान दिखता है, फंक्शन करता है इनवॉलंटरी मसल के समान, इंट्राकलेटेड डिस्क देखने मिलती है। तो कार्डियक मसल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने, कहां पर, जहां पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल देखा, वहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। The walls of ventricle are much thicker than the artery। अभी कितनी मोटी होती है ये भी देखा है हमने के, तो एट्रिया, और ये भी बताया हुआ है कि कौन सा राइट ऑरिकल जो है लेफ्ट ऑरिकल से साइज में बड़ा होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो राइट वेंट्रिकल की तुलना में साइज में बड़ा होता है। कैविटी नैरो होती है, वॉल थिक होती है इसकी, और याद है ना, तो हमने जो है वो वेंट्रिकल के ऑरिकल के साइज के बारे में, शेप के बारे में भी बात किया हुआ है, ठीक है। अब यहां कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू ये होती है कि हार्ट को जो है वो कहा गया कि भाई देखो ऐसा है कि तुमको खुद ही सब मैनेज करना है। तो हार्ट जो है खुद ही अपने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है और अपने आप को जो है वो अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है उठ के। और ये बड़ी यूनिक बात है। और आपको बता दूं मैं कि आपको भी गौर करना, आपको मान लो मैंने कहा कि चलो बेटा मैं तुमको आज लंच कराता हूं, ठीक है। कभी तो वक्त आएगा ऐसा ना कि हम और आप मिलेंगे, कहीं भी आप मुझसे मिलने बॉम्बे आएंगे, कब जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, बढ़िया होगा, तो कभी हम साथ में लंच भी करेंगे, या आप मेरे घर लंच पे आए, चलो ठीक है। तो खाने में यदि मैंने नमक डलवाना भूल गया, नमक नहीं डाला, मानो जहां रेस्टोरेंट में गए हम या घर में हमारे कुक ने खाना बनाया, नमक नहीं डाला, तो आप झट से समझ जाएंगे। आप जैसे ही आप एक निवाला खाएंगे, आप झट समझ जाएंगे कि सर नमक, अच्छा नमक नहीं है क्या, लो 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 नमक सब है ना। कितना मजा आ रहा है ना सोचने में, हाँ किस, ठीक है, अरे ठीक है, क्या ये कोई वो थोड़ी ना है कि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है यार, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नमक आप तुरंत सेंस कर गए। क्यों ऐसा है? क्यों आपने ऐसा नहीं बोला कि सर इसमें जो है थोड़ा सा जो है वो इसमें ना ऐसा लग रहा है कि इसमें विटामिन B12 कम है इसके अंदर, आपने जो खाना खिलाया उसमें विटामिन B1 कम है, आपने जो खाना खिलाया इसमें आयोडीन नहीं है, उसमें सर जो खाना खिलाया उसमें पोटेशियम थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, सर जो खाना खिलाया उसमें सेलेनियम थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, सर थोड़ा बेनेडियम बुलवा दीजिए, सर थोड़ा सा जो है वो विटामिन C छिड़कवा दीजिए इस पे, सर विटामिन K कम लग रहा है इसमें। भैया ऐसा तो समझ में नहीं आता अपने को, है ना। तभी तो अपन भाई मैकडोनाल्ड का बर्गर क्यों खाना पसंद करते हैं, कुछ भी नहीं उसमें, सिर्फ स्वाद है उसके अंदर, बाकी देखोगे तो उसमें तो जंक फूड की कैटेगरी में आता है। अब आप ये आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है बेटा, कोई बुरी बात नहीं, कभी जभी खाना। फ्रेंच फ्राई बिल्कुल शुद्ध जंक फूड है, पर अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कभी जभी खा सकते हो आप, कि आप तो उस उम्र में क्या खा भी लेंगे, पचा भी लेंगे, और तब भी पतले के पतले रहेंगे। कि हम जैसे लोग ऐसे कि खा लेंगे तो 3 दिन तक दौड़ना पड़ेगा, ठीक। तो अभी सुनो, बात सुनो, कहने का मतलब है कि क्यों हम नमक को सेंस कर लेते हैं, क्योंकि सोडियम आयन
इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी के। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और ये सारे होते हैं, ये बड़े बॉडी हमारी इनको सेंस करती रहती है, और यदि ये आयन नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारा समझ लीजिए फंक्शन फेल कर जाएगा। आप जो भी सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, फल खाते हैं, बड़ी मात्रा में आपको उससे पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम अपने प्रकृति ने खूब सारा पोटेशियम भरा हुआ है हर जगह, हर फल में, सब्जी में, कच्चे राव फल में, सब में पोटेशियम भर भर के। सोडियम के लिए हमको जो है वो तलब भी लगती है कि हमको नमक डाल के खाना है। हर चीज में सलाद काटा, नमक छिड़क दिया। नमक इज इंपॉर्टेंट थिंग, बॉडी यानी शरीर जिस चीज को मांग रहा है मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बोलोगे सर शरीर तो तंबाकू भी मांगता है, अब तुमने हैबिट लगा दिया उसको। ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा, जिसको जो खाता है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, हैबिट लगा दिया तो वो तंबाकू भी मांगेगा, बोलेगा तंबाकू दे दो भाई, सिस्टम चालू ही नहीं हो रहा अभी तुम्हारा। ठीक है, आप जो और नशे करते तो और नशे की हैबिट तलब लग जाती है, वो तो ब्रेन है। ठीक है, चलो तो अभी लौट के आते हैं मुद्दे पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझो बात को, यहां कहानी की शुरुआत होती है ए स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर, एक विशेष प्रकार का कार्डियक मस्कुलेचर जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं, ये हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, मतलब ये है कि जो SA नोड हुआ, AV नोड हुआ, बंडल ऑफ हिज हुए, दे आर नॉट नर्व सेल्स, दे आर नॉट नर्व सेल, गलती मत करना। ठीक है, ये स्पेशल टाइप के मस्कुलेचर है, मांसपेशियां है एक तरह की कार्डियक के, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर, जो नोडल टिश्यू कहते हैं, ये हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। अब ये लोकेशन याद रखना बेटा। ठीक है, MCQ एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है के। इसी तरह के टिश्यू का एक हिस्सा वो होता है राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में होता है, सुपीरियर वीना केवा के पास में होता है, जहां पे जुड़ती है वो उसके पास में होता है। इसे बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, इसे SA नोड कहते हैं, SA नोड कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं इसे हम। ठीक है, ये कहां होता है बेटा, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज इसको मेरे साथ में याद कर लो। कहां होता है बेटा, जो SA नोड है वो राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में। ठीक, मतलब कैसे, एक डब्बा बना लेते हैं यार ऐसा हम। ठीक है, तुम कंफ्यूज ना करो, इसलिए ना मुझे करना पड़ता है सब चीजें, क्या करूं मैं। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मैंने कहा कहां पे ऐसे नोड है, यहां पे ऐसे नोड है ये। ठीक है, यहां पर ये SA नोड प्रेजेंट है, याद रख के। राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में। क्या, ठीक है, ठीक है। अरे भाई मैं सामने से देख रहा हूं, तुम देखो तो तुम्हारे को राइट नहीं लगेगा, ये देखो राइट है ना। ठीक है, राइट अपर कॉर्नर में है ना, वहां पे क्या होता है, SA नोड होता है। ठीक है, समझ गए बात को अब, है ना। राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में SA नोड होता है। क्या होता है, नोडल टिश्यू का एक हिस्सा होता है। नोडल टिश्यू क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं। क्लियर, ये सब MCQ एग्जाम के। चलो देखो ध्यान से, देखिए अब आप बेटा जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिए, कि सिर्फ उस पर फोकस करना है अभी हमको, जो मैं कह रहा हूं उस पर फोकस करना, बाकी लेवलिंग बहुत सारी है यहां पे, बाद में देखेंगे। क्या कहा हमने यहां पे, दिस इज दी साइनोएट्रियल नोड, SA नोड, देख रहे हो बेटा, ये है SA नोड। ठीक है, राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में स्पेशल टाइप का कार्डियक मस्कुलेचर। ठीक है, उसका हिस्सा है SA नोड के। एंड दिस इज दी पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये हमारे हृदय का जो है वो पेसमेकर है। ठीक है, ये हमारे हृदय का पेसमेकर। आप में से किसी ने बोला सर आपने पिछली बार ऐसा हार्ट लिख दिया था, आपने ऐसा क्यों लिखा। अरे भाई ठीक है यार, हम भी कभी किसी जमाने में जो है कभी कभी कुछ चिट्ठियां लिखा करते थे। अभी तुम्हारा जमाना जो है वो SMS का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, हमारा जमाना चिट्ठी वाला जमाना था, समझ गए रटके। तो कभी कभी क्या था, रिफ्लेक्सली कोई चीजें निकल जाती है तो उसको लेकर ऐसे छोटी छोटी बात, इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो कि सर आपने ऐसे हार्ट लिखा था। तो भैया कोई हम तो है वो आसमान से तो उतरे नहीं है कि अवतार लिया हो ऐसे कैसे। ठीक है ना, तो कभी हमारे भी चिट्ठी वाले दिन थे। ठीक है, अरे हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। अभी पहले सिलेक्ट हो, पक्का प्रॉमिस।
अपने चिट्ठी वाले दिनों के बारे में बात करूंगा, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना अभी हमको, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि जो पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या है, वो साइनो और जो है एट्रियल नोड है, एसए नोड है, जो राइट ऑरिकल में राइट अपर कॉर्नर में होता है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक। ये क्या कहा, अब पेसमेकर मतलब यही हार्ट को इलेक्ट्रिक इंपल्स बना के देता है कि भैया देखो काम कर रहा है, ठीक है, काम करना है, ठीक है। अब इसकी जो लोकेशन है ना, वो भी बड़ी प्लान की गई है, यानी एवरीथिंग इज वेरी वेल प्लान्ड, यानी प्लान्ड है वो भी, कि राइट अपर कॉर्नर में राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट जब होगी ना, सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी तो वो कहां मिलेगी, किसको मिलेगी, वो राइट एट्रियम को मिलेगी। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम को जाएगी, वो एट्रियम को पहले मिलेगी, एट्रियम को पहले मिलेगी, और साथ साथ में एक वायर, एक इलेक्ट्रिक वायर के समान एक वायर जाएगा, जो हम बोलेंगे एक मस्कुलर तार जाएगा, वो जाएगा एवी नोड के लिए, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के लिए जाएगा, और बोलेगा रुको। जब पहले ऑरिकल कांटेक्ट कर गया, जब ऑरिकल को गया, ऑरिकल कांटेक्ट कर गया, और उसी समय पे इंफॉर्मेशन वेंट्रिकल पहुंची, एट्रियोवेंट्रिकल नोड पे पहुंची। अब एट्रियोवेंट्रिकल नोड बोलेगा वेंट्रिकल कांटेक्ट करते हैं, चलो वेंट्रिकल कांटेक्ट करते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ कि ऑरिकल जब कांटेक्ट किए तो वेंट्रिकल रिलैक्स थे, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, फिर वेंट्रिकल कांटेक्ट कर लिए, ब्लड बाहर निकल गया। तो ये जो डिले था ना, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक, यानी एसए नोड से एबी नोड तक इलेक्ट्रिक इंपल्स को पहुंचाने में जो डिले था ना, वो जानबूझ के किया गया, इसलिए किया गया ताकि पहले ऑरिकल कांटेक्ट करें फिर वेंट्रिकल कांटेक्ट करें। है ना बेटा, मजे की बात है ना। अब पूरा का पंप एक साथ, पूरा हार्ट एक साथ पूरा हार्ट पंप कर जाता तो ऊपर का ब्लड ऊपर जाता, मतलब ब्लड को फ्लो कर, मतलब कैसे ब्लड फ्लो करता, आप सोचिए ना कि पूरा एक साथ कांटेक्ट कर जाएगा तो ब्लड का फ्लो गड़बड़ा जाएगा ना। तो पहले ऑरिकल प्रेस करेंगे ताकि ब्लड वेंट्रिकल में चला जाए, फिर वेंट्रिकल प्रेस करेंगे, ब्लड जाके आगे निकल जाए, ठीक है, क्लियर। चल अभी तो हमने ऐसे नोट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखो समझते के, यानी अभी हम थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा है ना एनसीईआरटी से बाहर निकल के बात करते हैं हम कि एसए नोड को, साइनो ऑरिकुलर नोड को बेटा हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, हृदय का पेसमेकर कहते हैं इसको, और इसे कहते हैं नोड ऑफ कीथ एंड फ्लैक, नोड ऑफ कीथ एंड फ्लैक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब ये बाउंसर है कि एग्जामिनर के पास में ये रिजर्व हथियार है, कभी भी फेंक के मार देगा, बोलेगा ले देखो ब्रह्मास्त्र, अब बताओ सॉल्व करके चलो क्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हम तो भैया ऐसा है, कोई भी तुम्हारे पास अस्त्र हो, हम तो ट्रेनिंग ऐसी लेके आए, हम तो कमांडो ट्रेनिंग से गुजर के आए, याद रखिएगा बायोमेंटर्स का कमांडो ट्रेनिंग है, इसीलिए बोला क्योंकि यहां पर हम लोग आपको इस प्रकार से कोई भी कुछ भी, किसी अभी हाल ही में किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि वो बायोलॉजी ओलंपियाड एग्जाम में गया था, उसने बहुत सारे क्वेश्चन सही करके वहां पे आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि यहां के बाद आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी एग्जाम, इंडिया में ग्लोबली कोई भी एग्जाम देंगे तो मतलब आपको पेपर बनना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी 100% कवर करते हैं बेटा, लेकिन हमने कहा ना आपसे कि थोड़ा हमें एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है ताकि हम आपके अंदर चीज़ों की समझ को बेहतर डेवलप कर सकें। हम आपको सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, महसूस करवा रहे हैं, काम नहीं निपटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल ट्रस्ट रखिए और बेटा एक अच्छे डॉक्टर बनने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं ना, ये मानकर चलिए इसको, ये डॉक्टर इन मैकिंग, ठीक है। अब इसे हम हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं। अब ये भी एमसीक्यू है, हृदय का हृदय कौन है भाई, हृदय पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, और हृदय के लिए काम कौन कर रहा होता है, एसए नोड का। ब्रेन ऑफ हार्ट भी कहते हैं कि जो भी कंडक्शन है, जो भी दिल का धड़कना है वो एसए नोड से कंट्रोल करके। पल्सेशन सेंटर भी कहते हैं। तो ये सारे नाम है, ये सारे नाम जो है वो गुड्डू, पप्पू, मुन्ना, प्यारा, छोटू, छुटका, अरे घर में छोटा बच्चा होता है ना, उसके कितने नाम होते हैं, है ना। समझ लो आपकी एसए नोड के भी बहुत नाम रख दिए गए हैं कि पेसमेकर ऑफ हार्ट, नोड ऑफ कीथ एंड फ्लैक, हार्ट ऑफ हार्ट, ब्रेन ऑफ हार्ट, पल्सेशन सेंटर, ये सब ऐसे नोड के नाम है। इट इज लोकेटेड इन द राइट वॉल ऑफ द राइट एट्रियम बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा। याद रख, अब देखो लोकेशन में एनसीईआरटी में लिखा था राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, क्या राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। हमने इंफॉर्मेशन को थोड़ा और प्यूरिफाई किया कि राइट एट्रियम में, राइट अपर कॉर्नर में, राइट वॉल में होगा, और ये सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग के ठीक नीचे होगा। ये याद रखिए, दिस इज ए बाउंसर पॉइंट, क्या सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग के ठीक नीचे होता है।
दिस इज द प्लेस वेयर साइनस विनोसस इज इनकॉर्पोरेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इन द एम्ब्रियो के एम्ब्रियो में जो देखा होगा अपने एम्ब्रियो में जो है देखो लोअर एनिमल्स में क्या होता है साइनस विनोसस हमको देखने मिलता है मतलब यहां ब्लड इकट्ठा होकर फिर वो क्या जाएगा वो एट्रियम में ब्लड जाएगा के तो साइनस विनोसस जो होता है वो हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम में डिस्कस किया हुआ है तो साइनस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में साइनस विनोसस के समान स्ट्रक्चर हमको जो है यहां पर देखने मिलता है ठीक है ना इसलिए इसके लिए हमने साइना वर्ड का हमने इस्तेमाल किया हुआ है ठीक है अब देखो बिल्कुल कुछ पॉइंट निकाल रहे हैं यहां पे हम क्या लोकेशन नियर द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर पोस्टोलेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम ठीक है ना राइट एट्रियम में राइट अपर कॉर्नर में पीछे वाली वॉल पे होता है भाई एट्रियम तो एक बॉक्स के समान है ना एट्रियम तो एक बॉक्स के समान है एट्रियम क्या है चैम्बर है तो उसमें बैक वाली पोस्टोलेटरल वॉल पर होता है के साइज कितना होता है 15 मिलीमीटर ऐसे नोट का साइज देखिए 15 मिलीमीटर लॉन्ग होता है 5 मिलीमीटर वाइड होता है और 1 मिलीमीटर थिकनेस का होता है ठीक है और इसके जो फाइबर है उनका डायमीटर 2 से लेकर 7 माइक्रोमीटर का होता है स्ट्रक्चर मेनली जो है एस एनोड पी सेल से बना होता है और कुछ मायोफिलामेंट वहां पाए जाते हैं पी सेल्स को क्या बोलते हैं पी सेल्स को हम बोलते हैं स्टिलेट सेल्स भी कहते हैं बेटा के और इनके लिए इनको पेसमेकर सेल भी कहते हैं प्रीमेच्योर सेल भी कहते हैं पेल लुकिंग सेल भी कहते हैं तो पी सेल यानी एस एनोड बना होता है किससे पी सेल से बना होता है स्टिलेट सेल्स भी कहते हैं इनको और कुछ मायोफिलामेंट होते हैं और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है मतलब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और याद रखिए कि जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है मतलब जब ये जो है वो डीपोलराइज कंडीशन में होता है अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे भाई हमने याद है आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मेम्ब्रेन के आर पार जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप एक तरह का जो है इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है एक बार में 3 सोडियम पोटेशियम अंदर लेके आता है 2 पोटेशियम अंदर लेके आता है 3 सोडियम बाहर निकालता है बाहर हमेशा प्लस चार्ज बढ़ रहा होता है अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मेम्ब्रेन हमको चार्ज अवस्था में देखने मिलती है तो इसको बोलते हैं हम पोलराइज मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं पोलराइज मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है पोलराइज मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है जो यहां पे कितना होता है 55 से लेके -55 से लेके -60 मिलीवोल्ट होता है कि जब कभी जो है इस पोटेंशियल में कुछ परिवर्तन सोडियम आयन की एंट्री होती है सोडियम आयन कैल्शियम आयन जो है वो एस एनोड की सेल्स को पी सेल्स को इंड्यूस करते हैं तो इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंतर आता है ठीक है ना जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरी फिजियोलॉजी को हम देखेंगे अभी दिमाग में इतना भर रखिए कि एस एनोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्टर्ब किया था उससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है ठीक है ना क्लियर चलिए एस एनोड is the main tissue of the heart has highest degree of autorhythmicity के देखो कहने का मतलब क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोरिथमिसिटी के अपने आप से कॉन्ट्रैक्शन की रिदम को बनाए रखना के अपने आप से रिदम को बनाए रखना इट जनरेट्स बीटिंग इंपल्स एट द रेट ऑफ 70 to 80 टाइम्स पर मिनट ठीक है ठीक क्या करता है ये जो एस एनोड है ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑटोरिथमिसिटी को शो करता है सबसे अधिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की जो इंपल्स को जनरेट करने की कैपेसिटी एस एनोड की होती है क्या करता है इट जनरेट बीटिंग इंपल्स ये इंपल्स को जनरेट करता है जो 70 से 80 पर मिनट होती है और इसमें कंडक्टिविटी लेस होती है मतलब ये कि एस एनोड जो है होता है ये इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है हार्ट को कम होती है ठीक है ना लेस कंडक्टिविटी होती है मतलब इसका मेजर काम एवी नोड के थ्रू होता है The rhythmic impulses produced are called sinus rhythmia के sinus ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा साइनस रिदम का मतलब ये है कि एस एनोड पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से जो है वो इंपल्सेस को जनरेट कर रहा होता है तो एस एनोड जो है वो 70 से लेके 80 टाइम पर मिनट के हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है और इसको हम बोलते हैं साइनस रिदमिया कहते हैं कि ठीक है याद रखिएगा फ्रॉग में अब फ्रॉग जो है चूंकि कंपेरिजन यहां पे लिया हुआ है फ्रॉग को हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल टिश्यू में पढ़ा हुआ है तो फ्रॉग में एस एनोड जो है वो एट्रियम में नहीं होता है साइनस विनोसस में होता है कहां होता है साइनस विनोसस में होता है अब ये क्या है बेटा ये कैसा एमसीक्यू इसमें कि उन्होंने एनिमल किंगडम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यू और प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी को उन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया है ठीक है क्लियर अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू किस टिश्यू की बात कर रहे हैं हम नोडल टिश्यू की बात कर रहे हैं बेटा नोडल टिश्यू ठीक है ना किस टिश्यू की बात कर रहे हैं हम नोडल टिश्यू की बेटा हम बात कर रहे हैं समझो एक एक लाइन को अच्छे से समझो एक एक लाइन में बहुत मतलब छिपे हुए बेटा is seen in the lower left corner of right atrium
मतलब क्या बोल रहा है आपसे, है ना, हम ऐसे बनाते हैं ताकि हमें याद रहे बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर बेटा। देखो, है ना, ये कौन सा नोड है जल्दी बताओ, एस ए नोड, है ना, राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम में। फिर क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है आपसे लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, मतलब यहां की बात कर रहे हैं हम, मतलब ये दोनों राइट एट्रियम के, देखो, है ना, एक अपर क्या है, एक अपर राइट कॉर्नर में है, दूसरा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है राइट एट्रियम में, ठीक है। ये है एस ए नोड और ये है ए वी नोड, ठीक है, क्लियर। क्या लिखा, क्लोज टू दी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में होता है बेटा ये, और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहलाता है, इसको हम चूंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के सेप्टा के पास में होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है राइट एट्रियम में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं, ठीक है। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, नोडल फाइबर का एक बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूस फ्रॉम एवीएन, अब ये एक बंडल यहां से निकलता है, ये एवीएन में कंटिन्यू करता है, ठीक है, विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा एंड इमर्ज टू द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, फिर ये आगे जाके बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल, ठीक है। तो हम बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना बेटा, है ना। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं, इतना बोल रहा हूं आपसे बेटा मैं कि एस ए नोड है, ये ए बी नोड है, ए बी नोड जो है वो एस ए नोड कहां है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में, और जो एस ए नोड कहां है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है, ए बी नोड कहां पर है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है। ए बी नोड से एक जो है मस्कुलर जो है वो कंडक्टिव बंडल निकलता है, और इसे क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं। आगे जाके ये राइट और लेफ्ट, एक राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल को चला जाएगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल को चला जाएगा, तो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं उसको हम, ठीक है ना, क्लियर। चलिए देखते हैं हम, देखो था, अब इस इमेज को बड़े ध्यान से देखना बेटा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इमेज, ठीक है ना। देखो बेटा इसमें ना एस ए नोड है ना, मैं बेटा थोड़ा इस चैप्टर में थोड़ा सा स्लो हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये बहुत कठिन चैप्टर में से एक होता है फिजियोलॉजी का, कई बार हम रट लेते हैं, समझ नहीं पाते, समझिए इस चीज को आप, ठीक है ना। ये एस ए नोड है बेटा, ये क्या है, ये एस ए नोड बनाया हमने, ठीक है ना। ये क्या है, ये ए बी नोड है ना बेटा। अब गौर से देखो झटके, एस ए नोड से लेके, अब जरा सा बेटा ध्यान देना है, मैं जो कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एस ए नोड से ये जो एस ए नोड है, ये क्या है बेटा, ये है एस ए नोड, ठीक है ना। आपने देखा एस ए नोड से क्या निकला, एस ए नोड से एक सप्लाई निकली, हमने क्या बोला, ये कहां गया बेटा, ये लेफ्ट, ये कहां गया, ये लेफ्ट एट्रियम में गया, एक सप्लाई निकली जो कि कहां गई, जो कि लेफ्ट एट्रियम में गया। क्या बोला, बैकमैन्स बंडल बोला इसको क्या बोला हमने, इसे बोला हमने बैकमैन्स बंडल कहा इसको हमने, ठीक है, क्लियर। फिर आप देखो जरा, और सप्लाई क्या निकली ऐसे नोट से, देखिए एक क्या निकला उसमें, हमने कहा जो है एक इंटरनोडल ट्रैक्ट है, मिडिल इंटरनल ट्रैक्ट है और पोस्टर इंटरनल ट्रैक्ट है, के तो कुछ सप्लाई निकला जो राइट एट्रियम से होता हुआ कहां गया, ए बी नोड तक पहुंचा, ए बी नोड तक पहुंचा, ठीक है, कंडक्शन देते हुए। तो अब होता क्या है, जैसी एस ए नोड में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, तो राइट एट्रियम को सूचना पहले मिल चुकी होती है, फिर लेफ्ट एट्रियम को सूचना मिल चुकी होती है थ्रू दी बैकमैन्स बंडल, और उसके बाद इंफॉर्मेशन फाइनली कहां आ चुकी है, इंफॉर्मेशन फाइनली आ चुकी है किसके पास में, ए बी नोड के पास आ गई के। फिर ए बी नोड से क्या निकला, अब ए बी नोड के पास इंफॉर्मेशन फाइनली आ चुकी है, ए बी नोड से क्या निकला, ए बी नोड से निकला बेटा जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल निकला, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, आगे जाके वो लेफ्ट तरफ बढ़ गया है और राइट तरफ बढ़ गया है, तो क्या हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गया, राइट बंडल ब्रांच हो गया बेटा, ठीक है ना, क्लियर है ना। और फिर आगे जाके क्या हो गया, ये मुझे हमने कहा आपसे फाइबर ऑफ हिज इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या क्लियर। तो अभी क्या देखना है बेटा, अभी हमें ध्यान रखना है, अभी हमें ध्यान रखना है बेटा कि किस एक पहले हम देख लेते हैं इसको, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है पे कि ये एस ए नोड है, ठीक है,
Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. इससे इंफॉर्मेशन किसके पास आई है? एवी नोट के पास इंफॉर्मेशन आई, ठीक है। ये क्या है? बैकमैन्स बंडल। एवी नोट से कहां गया ये? एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। फिर कहां गया ये? लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ठीक है ना बेटा, है ना। ऐसे ही दो हिस्सों में ये बट गया। क्लियर? ठीक है, चलिए पहले एबी नोड देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे इस पे हम। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड, इसे बेटा हम रिजर्व पेसमेकर भी कहते हैं। जब कभी एसए नोड में कोई फॉल्ट आता है ना, उस समय भी जो है एवी नोड जो है वो हार्ट का काफी काम संभाल लेता है। हालांकि हार्ट स्लो काम करता है, पर यह है कि ये काफी काम संभाल चुका होता है। इसे नोड ऑफ ट्वेरा और एस्कॉफ भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। इसको लेविस कैंटर ने डिस्कवर किया था। इट लाइज इन द राइट एट्रियम near the junction of the interauricular and intraventricular septum close to the opening of the coronary sinus के। अब ये किसके पास होता है? ये कोरोनरी साइनस क्या होता है बेटा? राइट एट्रियम में जो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी जो ब्लड आता है, जो हार्ट का जो ब्लड आता है पूरा इकट्ठा होके राइट एट्रियम में जहां रिलीज होता है उसे हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। और कोरोनरी साइनस के ऊपर ही हमको थिवेशियन वाल्व देखने मिलता है। तो एक्चुअली इसकी पोजीशन कहां पे होती है? एनसीईआरटी में लिख दिया उन्होंने कि लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होता है। थोड़ा और क्लियर किया, हमने कहा कि ये राइट एट्रियम में होता है। यहां पर इंटर ऑरिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों के दोनों जुड़ रहे होते हैं आपस में, वहां पर होता है। और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के पास में होता है, ठीक है ना। It is concerned with the conduction of cardiac impulse generated by the SA node। इसका संबंध किससे होता है? ये कार्डियक इंपल्स का जो है कंडक्शन करता है, उन कार्डियक इंपल्स का कंडक्शन करता है जो SA नोड में जो है वो जनरेट होती हैं, उनको आगे ये प्रोपेगेट करता है। लेकिन कभी यदि SA नोड में कोई प्रॉब्लम हो तो ये भी इट कैन ऑल्सो जनरेट द इंपल्स, और उसके दर लेकिन स्लो होती है। ये जो है 40 से लेकर 60 बीट पर मिनट के हिसाब से खुद से इंपल्स को जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। और ये जो इंपल्स होती है ये बाकायदा रिदम में, एक पर्टिकुलर रिदम में काम करती है। इनको हम नोडल, यानी जब एवी नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है तो हम उसको नोडल रिदमिया कहते हैं, ठीक है। फ्रॉग में एवी नोड नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रॉग के अंदर, मेंढक के अंदर एवी नोड नहीं पाया था। अब आप बोलोगे फ्रॉग कहां से बीच में आ गया? बेटा हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे हम एम्फीबिया के साथ में, ठीक है ना। क्लियर? अब आते हैं एबी बंडल पे। एबी बंडल को बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। एबी बंडल को हम बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हिज ने डिस्कवर किया था। इट अराइजेस फ्रॉम द एबी नोड से अराइज होते हैं, डिसेंट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में नीचे आता है, फिर दो हिस्सों में, बाइफर्केट मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो ब्रांच में बढ़ जाता है। और ये एक राइट वेंट्रिकल को जाएगा और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा बेटा, ठीक है ना। जो राइट वेंट्रिकल हो जाएगा वो राइट बंडल ब्रांच कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा वो लेफ्ट बंडल ब्रांच कहलाएगा, ठीक है। The myocardium of the atria and ventricle are discontinuous, and this bundle is only muscular connection between the two के। तो कहते हैं कि जो मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल्स जो है एट्रियम की और वेंट्रिकल की होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से जो है वो इंपल्सेस को शेयर नहीं करती हैं। केवल इस बंडल ब्रांच के थ्रू, इसी बंडल के थ्रू जो है मस्कुलर इंपल्स कनेक्शन इनके बीच में एस्टेब्लिश होते हैं। मतलब एट्रिया के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है, एट्रिया के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसका वेंट्रिकल से कोई कनेक्शन नहीं है, और जो भी चीज उनको आपस में कनेक्ट करती है वो यही बंडल ब्रांच होते हैं, ठीक है। It is concerned with the conduction of impulse from atria to the tip of the ventricle। ये atria से लेकर टिप ऑफ वेंट्रिकल तक जो है वो कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कभी मान लो कभी जो है हार्ट को SA नोड से इंफॉर्मेशन नहीं मिला, AV नोड से इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो जो AV बंडल होता है वो भी हार्ट को जो है वो
हार्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तब उसके लिए ये भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं, लेकिन दर कम होती है, 35 से 40 पर मिनट होती है, ठीक है। लेकिन ये जो इंपल्स होती है ये नॉन रिदमिक होती है, जबकि जो एसए नोड की है और एबी नोड की जो इंपल्स होती है वो एक पर्टिकुलर रिदम में होती है, ये नॉन रिदमिक होती है। ये एक तरीका से लाइफ सेविंग तरीका, जीवन बचाने का ये तरीका है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको जो है हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में आपको नॉलेज रहे आपको, और आपका खुद का मन करे कि आपको एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, हार्ट का एक बड़ा डॉक्टर बनना है, आपको बेहतर डॉक्टर आपको बनना है कि वो। और जब तक हमारे अंदर ये, देखो आपको बता दूं कि दो तरीके से मैंने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि चैप्टर को पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। आपने जो क्वेश्चन आने, आप कैसा मान लो क्वेश्चन आया उसमें कि राइट और एसे नोड कहां पर होता है, तो वो आप कराओगे, ठीक है। तरीका नंबर 2 ये होता है कि आपको पूरी फिजियोलॉजी पढ़ानी है, आपको बच्चों को सब पढ़ाना है नीट के लिए, लेकिन आपको इनसाइट देना है जिससे कि बच्चा जो है वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हो और उसके अंदर जो उसको लगे कि मुझे एक बेहतर डॉक्टर बनना है। और मैं तरीका नंबर 2 ही अपनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है बेटा कि क्या होता है कि आज हमको लग सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, पर मुझे मालूम है कि लॉन्ग टर्म में आप खुद कहेंगे कि सर ये जो हमने पढ़ा था ना ये हमारी फाउंडेशन थी ये पूरी, ठीक है ना। और ये तो चूंकि कोर है बेटा, कोर क्रक्स से ये नहीं करेंगे तो कब, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे इसको हम, ठीक है ना। चलो तो देखो साइनस नोड एसए नोड को देखा गौर से आपने, है ना। फिर एसए नोड से क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि एसए नोड से एक सप्लाई गया हुआ है, यहाँ पे बैकमैन्स बंडल, दिस इज कहां गया हुआ है, लेफ्ट एट्रियम में गया हुआ है, क्या राइट एट्रियम में एक सप्लाई गया हुआ है, ठीक है। फिर एबी नोड तक पहुंचा, एबी नोड से कहां गया, ये कहां गया एबी नोड से, अब देखो एबी नोड से कहां गया, एबी नोड से देखो ये बना ना, एबी नोड से कहां गया, ये जो है वो बंडल ऑफ हिस तक गया, एबी बंडल तक गया, और उसके बाद जो है राइट और लेफ्ट बंडल है ना, राइट और लेफ्ट बंडल में वो बढ़ गया, ठीक है ना बेटा, देख रहे हैं, ठीक। ये हार्ट के अंदर पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट, जो मेन जो मुख्य इलेक्ट्रिक सर्किट है हार्ट के अंदर वो ऐसा ही मेंटेन है, ठीक है, ठीक है। देखिए ना, अब इसको और से देखो आपके, है ना, एक एक हिस्सा बिल्कुल आपको सीक्वेंस इसका याद रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम के नए लेक्चर के बाद जो है हमको पूरा हार्ट दिमाग में घूमना चाहिए, दिमाग के अंदर घूमना चाहिए। एसए नोड, बैकमैन्स बंडल, और हो सके तो बेटा एक रफ सा डायग्राम बना लो यार, है ना, कष्ट ना हो तुम्हें तो। एट्रोवेंट्रिकल नोड, ठीक है, बंडल ऑफ हिस, ठीक है ना, हिस बंडल। फिर देखो आप लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, ठीक है ना। फिर आगे जाके ये पुरकिंजे फाइबर जो है बारीक बारीक फाइबर है जो हार्ट में पूरे वेंट्रिकल में जो फैले होते हैं बेटा, है ना, ठीक है। ये बस ये इलेक्ट्रिक नहीं, दिस इज, और आपको बता दूं मैं इसके भी डॉक्टर होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं, एमडी डीएम एंड द फेलोशिप इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। मैं एक डॉक्टर से मिला था एक कॉन्फ्रेंस में लास्ट ईयर, जो है वो मुझे लगता है लास्ट टू लास्ट ईयर में मलेशिया में था। जब मैं मलेशिया गया था कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे मैं एक डॉक्टर से मिला था, एंड ही इज द वो अंग्रेज डॉक्टर थे, नाम भूल रहा हूँ उनका, जर्मनी के डॉक्टर थे, और वो एक दुनिया के टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट में से एक, इलेक्ट्रोफिजिसिस्ट में से एक है। वो हार्ट की वो एसए नोड एबी नोड इस पे ही काम करते हैं वो। उनके पास इरिथमिया एक बीमारी होती है, इरिथमिया की हार्ट रिदम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, उसका इलाज करते हैं। मैं नाम बताऊंगा अपना, उनका बेहतरीन डॉक्टर है। लेकिन आपको आप सोचोगे कि सर हार्ट का डॉक्टर तो सुना था हमने, पर हार्ट के इलेक्ट्रिक करंट का भी डॉक्टर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। चले ऐसा कुछ बड़ा बड़ा करना भाई जिंदगी में, ठीक। चलो अब आते हैं हम कि पुरकिंजे फाइबर क्या चीज है भला, ठीक है। These are the numerous modified muscle fiber which act as sympathetic nerve fiber के समान काम करते, एक्ट लिखा है, होते नहीं है, एक्ट है, इसके समान व्यवहार करते हैं। They arises from the branches of the bundle of His से arise होते हैं and provide impulse to the myocardium of ventricle. They can also generate non-rhythmic impulse 30 से 35 के, ये भी इमरजेंसी में ये भी काम कर सकते हैं इंपल्स जनरेट करने का 30 से 35 पर मिनट, ठीक है ना। अब देखिए ये पुरकिंजे फाइबर नर्व नहीं होते हैं, बट दे बिहेव लाइक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के साथ व्यवहार करते हैं ये, और ये मॉडिफाइड मसल फाइबर होते हैं, वेंट्रिकल में पूरी सप्लाई इनके थ्रू होती है, ठीक है। देखिए ध्यान से पुरकिंजे फाइबर को, है ना, ठीक है बेटा। चलिए हो गया, समझ गए बात को, बात समझ में आई कि नहीं आई इसके। चलिए अब एनसीईआरटी वापस लौट के आए। These branches
गिव राइज टू मिनिट फाइबर। अब देखो मिनिट फाइबर लिख दिया, अब ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर है, लिखा के अब देखो छिपा है, एनसेट ने बोला कि हाँ लिखा तो है आगे यार, नाम लिखा, नहीं नाम लगा देता रहा, इसका भी पढ़ लेता, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते। चलो ठीक है, छोटे फाइबर थे थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड कॉल द पुरकिंजे फाइबर। बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात है, अपने शब्द हम वापस लेते हैं एनसीईआरटी महोदय। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहां पर जो है जो ब्रांचेस से बारीक बारीक फाइबर निकलते हैं, पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैले होते हैं, इनको पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। हमके याद रखिएगा, दी नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के। आप देखो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, जो मेम्ब्रेन का होता है एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। मेम्ब्रेन, जब मेम्ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं होती, नॉर्मल कंडीशन में होती, तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल चार्ज देखने मिलता है। हमने कहा कि ये जो है वो इलेक्ट्रिकल हमको जो चार्ज हमको देखने मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज हमको जो है वो देखने मिलता है। तो अब जब इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम डिस्टर्ब करते हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल फ्लो शुरू आता है, जो हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे इस चीज को हम। अब इतना समझ लीजिए कि एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि देयर इज द बिगिनिंग ऑफ द चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में चेंज हो गया है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, करंट जनरेट हो गया, मेम्ब्रेन में करंट जनरेट हो गया है और अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये बगैर किसी बाहरी स्टिमुलस के ऑटो एक्साइटेबल। आप देखो खुद के जो ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है ना, इसमें पोटेशियम आयन का, सोडियम आयन का, कैल्शियम आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑटो एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, ठीक। However, the number of action potential could also be generated in a minute vary at different part of the nodal system। देखो क्या लिखा उसमें, अब देखो हमने पढ़ा ना, हमने कहा है एवी नोड का कितना होता है, बंडल ऑफ हिस का कितना होता है, और पुरकिंजे फाइबर, देखो लिखा है साफ साफ, एनसीईआरटी ने छिपा के लिखा है इस बात को। उसने कहा कि the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system। जैसे एवी नोड का एक्शन पोटेंशियल का जनरेट करने का हमने कहा था कि वो 40 से 60 के बीच होता है, क्या एवी बंडल का अलग होता है, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर का अलग होता है ना बेटा, ये लिखा है ना। द एसए नोड कैन जनरेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 पर मिनट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसलिए इसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। हमारा हार्ट जो होता है वो 70 से 75 टाइम एक मिनट में, एवरेज होता है 72 बीट्स पर मिनट जो है वो धड़कता है। ठीक है ना, जो हमारा जो दर है वो 70 से लेकर 75 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, 72 एक एवरेज निकालते हैं यहाँ पे हम। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें हमको। अब देखो नोडल टिश्यू काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, क्या देखो, एसए नोड स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब एसए नोड स्पॉन्टेनियसली, इसमें फिर मैं आपको कह दूं पे कि यहां पर कैल्शियम आयन की, पोटेशियम आयन की, सोडियम आयन की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। कि अब ये आयन फ्लक्स चूंकि हमारे सिलेबस से बाहर है भी फिलहाल, एकदम हम बिल्कुल मेडिकल लेवल पहुंच जाएंगे, इसलिए भी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाओगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है ना, ऐसे नोड स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन which is conducted along the tract of the special muscle fiber called the internal pathways over both the auricle at the rate of 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एसए नोड ने अपने आप से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट किया, एक कॉन्ट्रैक्शन की वेव को उसने जनरेट किया, ऑटो एक्साइटेबिलिटी इसके अंदर खुद से जनरेट किया उसने, और उसको उसने क्या किया, उसने जो है वो इंटरनल पाथवे से बैकमैन्स बंडल के थ्रू और इंटरनल पाथवे से उसने कहां भेज दिया, उसको एट्रियम में भेज दिया उसने। ठीक है, ऑरिकल में भेज दिया, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में भेज दिया उसने, और स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द इंपल्स जनरेटेड ट्रेवल फर्स्ट इन द राइट एट्रियम देन द लेफ्ट। देखो क्या कितना अच्छे से लिखा है। एंड जैसे इंपल्स जनरेट होती है वो पहले राइट एट्रियम में जाती है, फिर वो लेफ्ट एट्रियम में जाती है, अभी तक वेंट्रिकल तक नहीं गई है। ओके, इसीलिए राइट एट्रियम पहले कॉन्टैक्ट करता है, देन उसके बाद जो है वो राइट एट्रियम पहले कॉन्टैक्ट करना शुरू करता है, फिर दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्टैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है तब दोनों ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट कर चुके होते हैं, मतलब राइट एट्रियम पहले कॉन्टैक्ट करेगा, लेफ्ट बाद में कॉन्टैक्ट करेगा, और जब कॉन्टैक्ट करके जब खत्म होंगे दोनों साथ में जो है अपना कॉन्ट्रैक्शन खत्म करते हो। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल पढ़ने के लिए हमको जानना जरूरी है कि कैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां से कहां गया। जब तक इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं पता होगा उसका फ्लो, तब तक हम जो है वो कहां, कौन पहले कॉन्टैक्ट कर रहा है कौन बाद में, हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, एज ए
एज द मस्कुलेचर ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर डिसकंटिन्यूअस के अब चूंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के मस्कुलेचर अलग अलग होते हैं तो एट्रिया में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुंचा है वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचता है और ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसीलिए क्या होता है इनके बीच में एक देयर इज ए सेप्टम, सेप्टा होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं एनुलर पैड बोलते हैं। मतलब अब ये कैसे अलग होते हैं, क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में देयर इज ए पैड, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि दोनों के इलेक्ट्रिक इंपल्स को सेपरेट रखता है, दोनों की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को सेपरेट रखता है। ठीक है, अब इसीलिए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है सीधा वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल से वेंट्रिकल में नहीं पहुंचता है, बल्कि वो पहुंचता है एबी नोड में पहुंचता है। ठीक है, तो फ्रॉम द मायोकार्डियम, एट्रिया की मायोकार्डियम से एबी नोड में पहुंचता है वो, और एबी नोड से बंडल ऑफ हिज में पहुंचता है। The impulses reach the AV node about 0.03 second after the origin from the SA node। याद रखिए, यानी SA node में ये जो फिगर दे रखा है ना, ये दिमाग में रखना है बेटा, क्योंकि ये नहीं रखोगे दिमाग में ना तो आगे का हिस्सा जो है ना, हम ईसीजी पढ़ने वाले हैं, हम कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं ना, तो हम एनसीईआरटी रटने नहीं वाले हैं। ठीक है, मैं आपको लगता है कि एनसीईआरटी रटाऊंगा तो बिल्कुल नहीं रटाऊंगा बैठ के। कई लोग मैंने देखा कि अभी हाल ही में जो है तथाकथित ज्ञानी जो लोग हैं ना, वो ऐसे बोलते पाए जाते हैं, लाइनें रट लो एनसीईआरटी की, रट लो एनसीईआरटी। कुछ जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी कुछ लोग हैं भैया, बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, अपनी पुस्तकें छोड़ के ज्ञान देने लगे कि लाइनें रट लो, लाइन रट लो, पेज नंबर भी रट लो, इंडेक्स भी रट लो, कलर भी रट लो। तो भैया ऐसा है, रट के एग्जाम नहीं निकलते, एग्जाम निकलते समझकर। ठीक है ना, रटने से काम नहीं बनेगा। जिनको ऐसा यकीन है तो करके देख लो ना, एक बार करके देख लीजिए, चलिए, है ना। तो ये नहीं करना बेटा हम उठ के, मतलब एक यकीन रखिए कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना आपको, तो वो जीवन भर क्लियर रहेगा आपका, एग्जाम हो चाहे कुछ हो, उठ के आपको रटना नहीं, समझना है आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, आगे हम ईसीजी पढ़ेंगे, तो वी शुड नो अबाउट कि कहां पर क्या घट रहा था, तभी तो हम उसे कोरिलेट कर पाएंगे हम। के मैं कह रहा हूं आपसे कि हमारे चैप्टर खत्म होने के बाद आप बहुत सारी चीजें हार्ट के बारे में, ईसीजी के बारे में आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, समझ गए ना, और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मतलब ये है कि एसए नोड में जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, वहां से एबी नोड तक पहुंचता है, तो तकरीबन 0.03 सेकंड का वक्त लगता है। ठीक है, इतना डिले चल रहा होता है, और ये 0.03 सेकंड का जो वक्त है, उसी में सारा खेल हो चुका होता है एट्रियम के अंदर, वहां इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंच चुकी होती है। ठीक है, फिर एबी नोड तक इंफॉर्मेशन क्या है, एबी नोड जनरेट्स ए फ्रेश वेव ऑफ कंट्रैक्शन, ये उस कंट्रैक्शन को फिर से रीजनरेट करता है। कहां भेजता है इसको, वो दोनों वेंट्रिकल भेजता है, थ्रू द बंडल ऑफ हिज एंड इट्स, और इसके ब्रांचेस के थ्रू भेजता है। यहां पर 1.5 से लेके 4 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाती है। अब यहां पर हाई स्पीड में, यानी क्या हुआ, एसए नोड से जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया एबी नोड ने, उसने उसको प्रोसेस किया और इन्फॉर्मेशन को आगे भेज दिया उसने किसको, बंडल ऑफ हिज, और उसके से वो चला गया राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में चला गया उठ के। The Purkinje fiber brings about the contraction of ventricle. Purkinje fiber ventricle को contract कराते हैं from the apex of the heart, which passes quickly towards the origin of the pulmonary and aortic arches, forcing the blood into them. के और ventricle contraction भी एक particular direction के through होता है, जिससे कि दिशा ये होती है कि finally जो pulmonary artery है और systemic aorta है, उसमें blood को properly pump कर दिया है उसको। ठीक है ना, देखिए ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के चलते हो रहा है। ठीक है ना, आपको एट्रियम के अंदर का सीन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऊपर तरफ बैठा एट्रियम, आपको दोनों वेंट्रिकल दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा हो रहा है ना, इसमें आप देखिए कि गौर से देखो, कॉन्ट्रैक्शन की दिशा देखो गौर से, आप देखो रिदम देखो इसका, और तरीका देखो आपके कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। देखो ये पूरा, जब तक के जो है वो एक बकायदा सिंक्रोनाइज वे में, एक प्रकार से बेहतर प्रकार से जो है समन्वित प्रक्रिया, वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस नहीं होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्लियर। एसए नोड नॉट ओनली एक्ट एज पेसमेकर बट आल्सो एस्टैब्लिश द बेसिक रिदम एट विच द हार्ट बीट के। तो ये इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइनस रिदम बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इन केस ऑफ डीजनरेशन ऑफ एसए नोड, यदि एसए नोड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए
तो ए बी नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, परंतु कई बार क्या होता है, कई बार ये रिदम को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता, तो इरिथमिया की कंडीशन हमको देखने मिलती है कि एबनॉर्मल बीटिंग की समस्या हमको देखने मिलती है यदि एस ए नोड प्रॉपर काम नहीं करेगा और ए बी नोड काम संभालेगा। तो हालांकि ए बी नोड एस ए नोड, ए बी नोड और एस ए नोड दोनों काम करेंगे, तो ए बी नोड भी रिदम में काम करेगा और एस ए नोड भी रिदम में काम करेगा, ए बी नोड भी रिदम में काम करेगा। लेकिन यदि एस ए नोड काम नहीं करेगा तो ए बी नोड का नोड जो है उसका रिदम बिगड़ जाएगा। ठीक है, the failure of atrial impulse to pass into ventricle for a few seconds to a few hours is called the ventricular escape or Stock-Adams syndrome। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है आपसे कि जो एट्रियल मसल से जो फेलियर ऑफ एट्रियल इंपल्स जो एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया था उसे वेंट्रिकल तक पहुंचने में यदि कुछ सेकंड लग रहे हैं, कुछ घंटे लग रहे हैं, मतलब ये है कि हार्ट जो है वो स्लो करे, जो कंडक्शन, जो पाथवे जो है एस ए नोड से ए बी नोड तक आया है और ए बी नोड से आगे जो वेंट्रिकल तक जाना है इलेक्ट्रिक सप्लाई, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हम वेंट्रिकुलर स्कैप कहते हैं और स्टोक्स एडम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, और इसमें हार्ट बीट जो है वो डिलेड हो जाती है और इसी कंडीशन में जो है वो हमको क्या करना पड़ता है, पेशेंट को हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आज आपको पता है आर्टिफिशियल पेसमेकर कहां लगता है, वो लगता है आर्मपिट के पास फिट करते हैं इसको। ठीक है, बकायदा इलेक्ट्रिक तार हार्ट तक डाले जाते हैं, उसमें बैटरी लगी होती है, 10 साल में बैटरी चेंज करनी होती है, लिथियम बैटरी होती है उठके उसमें। ठीक है, ये है ऐसी। तो देखो मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली कि एक बैटरी, एक मशीन बैटरी को अंदर फिट कर दिया जाता है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर। ठीक है, एक्टोपिक पेसमेकर क्या होता है कि इफ एनी कार्डियक मसल अदर देन द कंडक्टिंग टिश्यू नोड जनरेट इंपल्स देन एक्स्ट्रा बीट आर हिट। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई जो है वो एम्ब्रोलॉजिकल कंडीशन में ही कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि जो नोडल टिश्यू है उसके अलावा हार्ट की कोई दूसरी मसल है। अब हार्ट में तो कई सारी कार्डियक मसल है, नोडल टिश्यू क्या होता है, नोडल टिश्यू स्पेशल टाइप के कार्डियक स्ट्रक्चर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, पर हार्ट की कोई दूसरी मसल भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने लगी अपने आप से, फॉल्ट है ये तो उससे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक पेसमेकर कहते हैं हम के। तो इसमें हमको हार्ट के अंदर एक्स्ट्रा बीट सुनाई पड़ती है। तो जब हम जो है वो एक्स्ट्रा बीट सुनाई पड़ती है, जब भी कभी डॉक्टर, आपको बता दूं मैं, नंबर 1 डॉक्टर जब कभी स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ना, जब डॉक्टर कभी स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे बहुत सारे चीज, इससे हम क्या करते हैं, अब ये जो स्टेथोस्कोप रखा हुआ है ये एक बड़ा जनरल सा स्टेथोस्कोप है, कहीं से गिफ्ट में आया हुआ था मेरे पास ये, और मेरे पास जो मैं अपना यूज करता हूँ वो लिटमान का स्टेथोस्कोप है, बहुत अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट गुड क्वालिटी स्टेथोस्कोप है। उसमें क्या होता है कि जो उसमें जो है होता है कि उसमें जो है वो आप जब आप सुनते हैं ना तो आपको एक एक बीट क्लियर सुनाई पड़ता है और आप बीट में डिफरेंस आप जब मरीज को लगा रहे होते हैं तो आप ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि कौन सा वॉल्व बंद हुआ है, कौन सा खुला होगा, फ्लो कैसा है वॉल्व का, वो भी आप समझ पाते हैं क्योंकि इतने सारे मरीज देख के आपको प्रैक्टिस हो गया होता है, तो आप जैसे ही लगाते हैं आप समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कार्डियक मर्मर है, ठीक है, रीगर्जिटेशन टाइप का साउंड है क्या, किस तरह का सकता है, मतलब इतना अच्छा प्रिसाइज। और अभी तो ऐसे आ गए, ऐसे स्टेथोस्कोप भी आ गए हैं जिनमें मोबाइल ऐप से कनेक्टेड है, जिनमें साउंड को मैग्नीफाई कर देगा उनके, यानी वो आपको दिखाई पड़ेगा, वो आपका बाकायदा, और साउंड को मैग्नीफाई सुनाई पड़ेगा बाहर, डक 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 साउंड के, लब डब बाहर साउंड के, और एक्स्ट्रा कुछ साउंड सुनाई पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बीट जनरेट हो गया, आप एक्टोपिक पेसमेकर हो गया वो। ठीक है, देखो अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, 1 नंबर और 2 नंबर को पहचानिए, बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, पहचानिए, 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, पहचान कर बताइए। 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, पहचान कर बताइए। ठीक है ना, उत्तर चाहिए, आंसर चाहिए ना, ऐसे सिर हिला के रह मत जाओ। ठीक है, सिर हिला के रहेगा कि नहीं सर क्या हो गया है ना, उत्तर चाहिए, समझ गए है ना, ये ना सोचना। और यार देखो ऐसा है, भले ही हम लाइव नहीं है अभी आपके सामने, ठीक है, फिजिकल क्लास नहीं है, कोई तो चीज होती होगी ना हमारे और आपके बीच में, कोई मेंटल कनेक्शन होना चाहिए, जिसको हम साधारण भाषा में बोलेंगे दिल का संबंध होना चाहिए। एक तार है बेटा मेरे आपके बीच, कभी महसूस करना इस बात को, कभी महसूस करना, ये साधारण नहीं है। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, मुझे लगता है कि मुझे करना है। ठीक है, जाने कौन है आप में से, कितने बच्चे ऐसे जिनके दिल सच्चे हैं, एकदम हार्ट आपका प्योर है,
इसीलिए आपसे जो आपके दिल से जो 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 आप चाहते हैं वो मेरे तक पहुंचता है, और जो मैं चाहता हूं वो आप तक पहुंचता है। एक कनेक्शन है हमारे आपके बीच में जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। केवल बेटा सोचना, 2 मिनट कभी सोचना कि क्या है मेरे और आपके बीच ऐसा कि इतनी शिद्दत से आप यहाँ आ जाते हैं, इतनी शिद्दत से हम यहाँ चले आते हैं। कुछ तो है, कुछ तो है जो डेफिनेशन के बाहर है। ठीक है, चलिए अब कार्डियक कंडक्शन सिस्टम किससे बनाता है? एसए नोड से, इंटर नोडल एट्रियल पाथवे से। ये क्या मतलब हुआ इसका? अरे भाई समझो तो बात को। ये एसए नोड हो गया, ये एबी नोड हो गया, ये इंटर नोडल एट्रियल, दो नोड के बीच में, इंटर मतलब दो नोड के बीच में पाथवे के। फिर क्या हो गया? ये बंडल ऑफ हिज हो गया, फिर ये बंडल ऑफ हिज हो गया, फिर क्या हो गया? ये राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये क्या हो गया? ये पुरकिंजे फाइबर, है ना? ठीक है, लेवल कर लो उसको भाई। ठीक है, हमने कहा एस ए नोड, हमने कहा ये, हमने कहा ए बी नोड, हमने कहा बंडल ऑफ हिज, और हमने कहा ये बंडल ऑफ हिज है। ठीक है, और ये क्या? बंडल ब्रांच है, और ये पुरकिंजे सिस्टम हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? बंडल ऑफ हिज एंड इस ब्रांच, लेफ्ट और राइट ब्रांच। हार्ट बीट का मतलब क्या हो गया भाई? ठीक है, इसको भी देख लो। द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप होने वाला, एक रिदम में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट टू पंप आउट एंड रिसीव ब्लड, ब्लड को बाहर थ्रो करना और ब्लड को रिसीव करना, जो बॉडी में होता है उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। मतलब एक हार्ट बीट जो होती है ना, इस बात को इंडिकेट करती है कि हार्ट ने ब्लड को बाहर पंप किया है। ठीक है, और फिर हार्ट रिलैक्स होकर उसने ब्लड को रिसीव किया है उसने। क्या क्लियर? और ये स्पॉन्टेनियस एक रिदम में होती है। क्लियर? अब ध्यान से बात सुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनिमल किंगडम से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, इसको मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल चैप्टर से भी कनेक्ट कर रहा हूं उसको मैं, और ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। याद रखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट के अब देखो, हम अपनी हार्ट बीट को अपने मन से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा कंट्रोल हमारे हार्ट पे नहीं है, वो अपने आप काम कर रहा होता है। लेकिन देयर आर एनिमल दैट हैव द नर्वस कंट्रोल ऑफ द हार्ट। ठीक है ना? तो हार्ट बीट का कंट्रोल कैसे होता है बेटा? दो तरीके से, एक होता है न्यूरोजेनिक, उसका होता है मायोजेनिक। ठीक है ना? न्यूरोजेनिक मतलब है कि नर्व इन्वॉल्व है, पे मायोजेनिक मतलब मसल से इन्वॉल्व है, जो कि आर्टोरिदमिक एक्टिविटी के थ्रू होता है। ठीक है ना? अब देखो, आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट करना है, ध्यान रखना है। मैं समझा रहा हूं इसको, मैं पूरा इसको समझा रहा हूं बेटा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, नोट करना है इसको। ठीक है, न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या? मतलब ये द हार्ट बीट इनिशिएटेड बाय ए गैंग्लियन सिचुएटेड नियर द हार्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जनरेशन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हार्ट के लिए जनरेट होती है वो कहां से होती है? वो नर्व के समूह, याद रखिए, एक ग्रुप ऑफ नर्व, तंत्रिकाओं के समूह को हम गैंग्लियन कहते हैं, ग्रुप ऑफ नर्व को गैंग्लियन कहते हैं। हार्ट के पास एक गैंग्लियन होगा, उससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, हार्ट बीट जनरेट होगी। ठीक है, जबकि यहां पे क्या होता है? यहां पर मॉडिफाइड मसल, हार्ट मसल होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू कहते हैं, उससे हार्ट बीट इनिशिएट होती है। ठीक है, The impulse of contraction originates from the nervous system. नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आती है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, चाहे भले ही इनवॉलेंट्री इंफॉर्मेशन हो, पर वो नर्वस सिस्टम से आती है। यहां पर हार्ट को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि यहां पर हार्ट को अपने आप से, द इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट इटसेल्फ इन द हार्ट। इसका मतलब ये हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्यों संभव है? ध्यान से बात सुन के, व्हाई वी कैन ट्रांसप्लांट हार्ट, हार्ट को ट्रांसप्लांट हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, हार्ट को जब हम एक व्यक्ति से निकालकर दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, मान लो कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, उसका हार्ट निकाल के हमने किसी दूसरे में लगाया हमने, तो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हार्ट अपना खुद से ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा होता है, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है वो, तो आपने उसको प्रॉपर मीडियम में आप उसको यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हैं, हार्ट बंद नहीं पड़ेगा। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट होगा तो आपने निकाला हार्ट, तो नर्वस सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया, उसका वायरिंग डिस्कनेक्ट हुआ, बंद कर जाएगा, तो न्यूरोजेनिक हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द हार्ट नॉर्मली स्टॉप बीटिंग इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ द बॉडी के, तो इसलिए इसका ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं। न्यूरोजेनिक हार्ट को यू कैन नॉट ट्रांसप्लांट के, जबकि हार्ट को यदि हम ह्यूमन बॉडी के हार्ट को यदि हम निकालेंगे बॉडी से बाहर, तो भी वो बीट करता रहेगा कुछ समय तक, और इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। क्लियर?
और न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है वो कुछ जो है हमको एनिलिडा में और आर्थ्रोपोडा में हमको देखने मिलता है बेटा, कुछ एनिलिडा में आर्थ्रोपोडा में, जबकि जो है मोलास्का का और वर्टिब्रेट का हार्ट क्या होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट। देन द ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ द हार्टबीट का ओरिजिन और कंडक्शन याद रखिएगा। इनिशिएशन ऑफ हार्टबीट इज अंडर स्पेशल बंडल ऑफ कार्डियक मसल कॉल्ड द नोडल टिश्यू और ऑटोरिदमिक सेल्स। मालूम है हमको क्या होते हैं, एसए नोड होता है, देन एबी नोड, इनको हम पेसमेकर कहते हैं बेटा, इसलिए जो है वो, और क्या होता है पूरा कंडक्टिव सिस्टम होता है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार हम आंखें बंद करके, आज का जो लेक्चर है ना वो दिमाग में बैठना चाहिए, क्या आंखें बंद करके रिकॉल करते हैं। एसए नोड राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, वहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया, बैकमैन्स बंडल से लेफ्ट वेंट्रिकल तक गया, लेफ्ट एट्रियम, बैकमैन बंडल से लेफ्ट एट्रियम तक गया, ठीक है ना बेटा, बैकमैन बंडल से लेफ्ट एट्रियम तक गया। फिर क्या हुआ, फिर जो एसए नोड है उसने इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां भेजा, उसने भेजा एबी नोड को, ठीक है, इंटरनोडल पाथवे से भेजा उसने। एबी नोड ने कहां भेजा उसको, बंडल ऑफ हिज को, बंडल ऑफ हिज ने क्या किया, दो हिस्सों में बढ़ गया, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और आगे कहां गया, ये पुरकिंजे फाइबर के पास गया, ठीक है ना, दिमाग में रखेंगे हम। ठीक, अब ध्यान रखो बेटा इस बात को, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे, जैसे हार्ट बीट को हम कैसे नापते हैं बेटा, इसको हम हार्ट बीट पर मिनट, कहते हैं प्रति मिनट में हम हार्ट बीट को नापते हैं, और हार्ट बीट जो होता है वो कार्डियक साइकिल के नंबर को भी बतलाता है, दैट रिप्रेजेंट द कार्डियक साइकिल। अब ये कनेक्शन अगले लेक्चर के लिए, ठीक है। फीमेल हैव हायर हार्ट रेट देन मेल, फीमेल का हार्ट रेट हायर होता है एज कंपेयर टू मेल इन जनरल, ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट रेट को हम रिदमिया बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट रेट को हम इरिदमिया बोलते हैं। हार्ट रेट यदि कम होता है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, हार्ट रेट यदि अधिक होता है तो टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना है। टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट अधिक हो चुका है, ठीक है, हार्ट रेट कम हो चुका है, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रेट को हम जो इरिदमिया बोलते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट को हम रिदमिया कहते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक। फिर यदि हम हार्ट बीट को देखें अलग अलग एनिमल में क्या रेट होता है इसका, होता है देखो, एलिफेंट का जो हार्ट है, हाथी का, एलिफेंट का जो हार्ट है वो 29 पर मिनट के, पर मिनट 29, यानी एक मिनट में 29 बार धड़कता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 70 से 80 पर मिनट, 72 एवरेज होता है। फीटस, ह्यूमन फीटस का जो हार्ट रेट होता है वो 140 से 150 होता है। न्यूबॉर्न बेबी का 115 से जो है वो 130 होता है। हॉर्स का 35 से 40 होता है। रेट का 300 से लेके 500 होता है। फ्रॉक का 64 होता है। रैबिट का 200 पर मिनट होता है, ठीक है ना। तो सब रटना नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि देखो नहीं, ये जो हमें याद रखना बेटा वो ये हमको 3 याद रखने, ठीक है ना, ये 3 हमको याद रखने, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने बात की किसके बारे में, हार्ट बीट की बात की हमने यहाँ पे, ये 3 बेटा हमको याद रखने अच्छे से, ठीक है, क्लियर। फिर स्टडी ऑफ हार्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट की पेरिकार्डियम में यदि इन्फ्लेमेशन आ गया तो क्या वर्ड यूज करेंगे, पेरिकार्डिटिस बोलेंगे हम के। एंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन आ गया तो क्या बोलेंगे, एंडोकार्डिटिस बोलेंगे। और ऐसा रूमेटिक फीवर में होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है, रूमेटिक फीवर उसमें ऐसा होता है। फिर फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या होता है, इसका मतलब होता है द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकल के अंदर जितना ब्लड भराएगा, वेंट्रिकल की वॉल जितना स्ट्रेच करेगी उतना तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसे बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहते हैं हम, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है बेटा, जो है ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी के पुराने पेपर में, एक एम्स के पेपर में देखा हुआ है के। अरे हम लोग जब यहाँ पे एक लेक्चर लेते हैं ना तो हम 10-12 साल के पेपर को पूरा कंसीडर करते हैं, 5 साल के का जो हिस्सा है उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम पुराने एमसीक्यू भी कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, मैंने कहा ना आपसे कि ऑलवेज थिंक लाइक एनिमी, की जो दुश्मन सोच रहा है ना वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि वो क्या क्या कर सकता है, पुराने पेपर से क्वेश्चन ले सकता है, एम्स के पुराने पेपर को रिफर कर सकता है, ठीक है। हमको देखो, हमको हर स्तर के लिए ना, हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहना हमको। भाई एनसीईआरटी पूछेगा तो हमें तो 100% पढ़े हैं, समझे, जब इतना समझे तो एनसीईआरटी तो हमारे लिए लड्डू है, कुछ भी नहीं है, हम तो फोड़ के आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या बोलता है कि जो भी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है इस बात पे डिपेंड करता है कि वेंट्रिकल की वॉल कितनी स्ट्रेच हुई है, कितना वॉल्यूम उसके अंदर ब्लड का आया, उस पर डिपेंड करता है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, क्लियर। चलिए ठीक है, आज इतना ही करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम पूरा हार्ट अच्छे समझ चुके हैं, तो हार्ट की वॉल से लेकर हार्ट के वॉल्व तक और हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तक एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा
डीपीएस लगाइए, ध्यान से क्वेश्चन लगाइए, उसके क्वेश्चन जो गलत होते हैं उनको बुकमार्क कीजिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। बुकमार्क में ढेर सारे क्वेश्चन मत भरिएगा, बुकमार्क में आपका जो क्वेश्चन का नंबर दे रखा है वो सोच समझ के दे रखा है, तो पूरे क्वेश्चन भर लेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। सब चीजें अब मैं बोलूँ आईएमपी लगाओ, पूरी किताब गोद दी आपने, चितर दी आपने, तो वो थोड़ी ना आईएमपी होता है। आईएमपी होता है गिनती के पॉइंट आपने लगाए जो आपको बार बार रिकॉल करना है जिनको, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है हमको, एग्जाम में फोड़ करना है। मैंने कहा ना बेटा, बायोमेंटर्स का झंडा सबसे ऊपर लगाकर आ पाएंगे, ठीक है ना। ये तो मेरी प्रतिज्ञा है बेटा, इसलिए देखो मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जो है कौन कितना हल्ला कर रहा है, मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है कितना बच्चा निकल रहा है, ठीक है। आपको बेटा बायोमेंटर्स का नाम ऊपर रखना है हमेशा हमेशा। जैसे पिछले सालों के बच्चे हैं, यानी लास्ट बैच हुआ, उसके पहले का बैच हुआ, बायोमेंटर्स को उन्होंने बिल्कुल टॉप पे, कि ऑनलाइन में रिजल्ट ओरिएंटेड सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेंटर को उन्होंने स्टैब्लिश किया है। और मैं चाहता हूं बेटा हम और आगे ग्रो करें, और सारे अचीवमेंट हमारे पास में हो। हमको खुशी, आपके सिलेक्शन से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है बेटा। तो मेहनत कीजिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.